राजस्थान विधानसभा के चुनाव ने हरियाणा के फिसड्डी नेताओं के घरों में भी उम्मीद के चिराग जलाने का काम कर दिया है। कांग्रेस ने राजस्थान में 43 ऐसे नेताओं को टिकट देने का काम किया है जो पिछला चुनाव हार चुके हैं। इन नेताओं पर दोबारा दाव लगाने के चलते हरियाणा में भी उन 75 नेताओं के चेहरे पर रौनक दौड़ गई है, दोबारा से उम्मीद जग गई है जो पिछला चुनाव हार चुके हैं। इनमें से तो 15 नेता ऐसे भी हैं जो फिसड्डी करार हो चुके हैं, यानी जो 2 या 3 चुनाव हार चुके हैं और उनके टिकट नहीं मिलने की पूरी संभावना थी। लेकिन कांग्रेस के राजस्थान के टिकट वितरण ने इन फिसड्डी नेताओं के चेहरों को भी दोबारा से उम्मीद से गुलजार कर दिया है। कांग्रेस ने राजस्थान में एक ऐसे नेता को भी टिकट दे दी है जो लगातार 6 बार चुनाव हार चुके थे। इन नेता का नाम है भीमराज भाटी। इसी तरह लगातार 4 बार चुनाव हार चुके सुरेंद्र गोयल को भी कांग्रेस ने टिकट देने का काम कर दिया है। इन टिकटों के वितरण से हरियाणा के उन नेताओं को दोबारा से उम्मीद बंध गई है जो 2, 3 या 4 बार चुनाव हार चुके हैं। यानी राजस्थान के पैटर्न पर भी अगर हरियाणा में टिकटों का वितरण किया गया तो ऐसे में हरियाणा के उन फिसड्डी नेताओं की लॉटरी भी खुल सकती है जो 2, 3 या 4 बार चुनाव हार चुके हैं। और पिछली बार तो चुनाव हारने वाले 50 ऐसे नेताओं को तो पूरी उम्मीद बंध गई है जो सिर्फ पिछला चुनाव हारे हैं। हरियाणा में कांग्रेस में गुटबाजी जबरदस्त जोरों पर है। ऐसे में टिकटें कटने के आसार बेहद ज़्यादा हैं। पिछले 3 बार के चुनाव के हालात ऐसे हैं कि दोनों ही खेमों के बड़े नेता चुनाव हार चुके हैं। ऐसे में भूपेंद्र हुड्डा खेमे के नेताओं को सबसे ज़्यादा फायदा होगा, क्योंकि भूपेंद्र हुड्डा के पास फिलहाल 15 ऐसे नेता हैं जो 2 या 3 बार चुनाव हार चुके हैं। इन नेताओं के लिए 2024 में टिकट मिलने के आसार बेहद कम नज़र आ रहे थे, लेकिन राजस्थान विधानसभा के चुनाव ने उनके लिए भी टिकट हासिल करने का दरवाज़ा खोल दिया है। 3 बार चुनाव हारने वाले कांग्रेस नेताओं में बारड़ा से रणवीर महिंद्रा हैं जो 3 बार चुनाव लगातार हारे हैं। लोहारू से सोमवीर सिंह भी लगातार 3 बार चुनाव हारे हैं। प्रहलाद सिंह गिलाखेड़ा फतेहाबाद से लगातार 3 बार चुनाव हारे हैं। गुलाचिका से दिलूराम बाजीगर भी लगातार 3 बार चुनाव हारे हैं। लगातार 2 बार चुनाव हारने वाले कांग्रेस के नेताओं में बुआनीखेड़ा से रामकिशन फौजी, रतिया से जरनैल सिंह, टोहाना से परमवीर सिंह, पिहवा सीट से चिट्ठा फैमिली, थानेसर से अशोक अरोड़ा, नारनौल से राव नरेंद्र सिंह, बड़कल से महेंद्रपाल फैमिली, एलनाबाद से भरत बेनीवाल, आनंद कौशिक और लखन सिंगला शामिल हैं। इन 15 नेताओं के लिए 2024 के चुनाव में टिकट हासिल करना बेहद मुश्किल नज़र आ रहा था, लेकिन राजस्थान विधानसभा के चुनाव ने उनके लिए फिर से दरवाज़ा खोल दिया है और वो अब टिकट हासिल करने की उम्मीद कर सकते हैं। इसी तरह से कांग्रेस के पास 50 ऐसे और भी नेता हैं जो पिछला चुनाव हार गए थे, लेकिन एक बार चुनाव हारने के चलते उनके माथे पर भी चिंता की लकीरें थी। लेकिन जिस तरह से कांग्रेस ने राजस्थान में 4 और 6 बार चुनाव हार चुके नेताओं को भी टिकट का तोहफा देने का काम किया है, उससे एक बार चुनाव हारने वाले नेताओं को तो दोबारा से ये प्रबल उम्मीद हो गई है कि उनकी लॉटरी फिर से खुल सकती है, उनको 2024 के विधानसभा चुनाव में टिकट मिल सकती है। कांग्रेस ने पहले ऐलान किया था कि 2 बार से ज़्यादा चुनाव हारने वाले नेताओं को टिकट नहीं मिलेगा, लेकिन राजस्थान में इस पूरी पार्टी को तोड़ दिया गया और वहां पर 4 और 6 बार चुनाव हारने वाले नेताओं को भी टिकट देने का कारनामा कर दिया गया। इस फैसले के चलते हरियाणा में भी उन कांग्रेस के नेताओं के चेहरे पर रौनक दोबारा आ गई है जो 2 या 3 बार लगातार चुनाव हार चुके हैं। हरियाणा में 5 ऐसे भी नेता हैं जो 5 या 6 चुनाव भी हार चुके हैं और बीच में सिर्फ 1 चुनाव जीते हैं। इसलिए 2024 के चुनाव को लेकर हरियाणा के कांग्रेस नेताओं में एक नई उम्मीद बंधी है और वो नेता जो अपने आप को चुनावी टिकट के दौड़ से बाहर महसूस कर रहे थे, उनको भी अब दोबारा से उम्मीद जग गई है कि राजस्थान की तरह उन्हें भी 2024 में टिकट मिल सकती है। यानी फिसड्डी करार हो चुके 15 नेताओं को दोबारा से टिकट मिलने की आस हो गई है। लेकिन ऐसे नेताओं को इस बात का भी ध्यान रखना होगा कि राजस्थान में जिन 4 और 6 बार चुनाव हारने वाले नेताओं को टिकट मिली है, उनके हलके में सर्वे में सबसे ज़्यादा हैवीवेट, सबसे ज़्यादा आगे यही नेता निकले थे। इसलिए इनको टिकट मिलने का फैसला किया गया, टिकट देने का फैसला हुआ। हरियाणा में भी इन 15 फिसड्डी नेताओं को ये ध्यान रखना पड़ेगा कि उनको टिकट तभी मिलेगी जब वो पार्टी के सर्वे में नंबर 1 पायदान पर खड़े होंगे
उनके जीतने की संभावना होगी और उनसे बेहतर प्रत्याशी उस विधानसभा क्षेत्र में दूसरा नहीं होगा। हरियाणा में ऐसे आसार नहीं हैं, क्योंकि हरियाणा में कांग्रेस की सरकार बनने के संभावना के चलते सभी सीटों पर 3 से लेकर 10 तक प्रत्याशी दावा ठोक रहे हैं और इसलिए 15% नेताओं को टिकट मिलना आसान नहीं होगा, क्योंकि उनके इलाकों में दूसरे नेता उभर चुके हैं और वो भी टिकट के प्रबल दावेदार हैं। जिन नेताओं ने अभी तक चुनाव नहीं लड़ा है वो नेता 2 या 3 बार चुनाव हार चुके नेताओं को कड़ी टक्कर देने का काम करेंगे, उनकी टिकटें कटवाने का काम करेंगे। लेकिन टिकट के दावेदार नए चेहरों को भी इस बात का ख्याल रखना होगा कि वो पुराने महारथियों के टिकट कटवाने में तभी सफल हो पाएंगे जब वो पार्टी के सर्वे में, जब वो प्रोफेशनल एजेंसियों के सर्वे में वो पुराने नेताओं की तुलना में आगे खड़े होंगे, जीत के प्रबल दावेदार होंगे। तभी उनकी टिकट का फैसला हो पाएगा, तभी उनको टिकट का तोहफा मिल पाएगा। अब देखने की बात यह है कि हरियाणा कांग्रेस के इन 15% नेताओं के अलावा लगभग 55 उन नेताओं के साथ क्या होगा जो पिछला चुनाव हार चुके हैं। कांग्रेस की पॉलिटिक्स में ये पता नहीं होता कि कब क्या हो जाए। राजस्थान कांग्रेस में भी चुनाव से पहले ये दावा किया गया था कि 2 बार या उससे ज़्यादा चुनाव हारने वाले नेताओं को टिकट नहीं मिलेगी, लेकिन 4 और 6 बार चुनाव हारने वाले नेताओं को टिकट मिलने से ये साबित हो गया है कि कहने की बात और होती है और करने के फैसले कुछ और होते हैं। इस राजस्थान के चुनाव ने हरियाणा के फीसदी नेताओं के लिए फिर से टिकट के दरवाजे खोलने का काम किया है, लेकिन इन फीसदी नेताओं को भी इस बात का पक्का यकीन नहीं करना चाहिए कि उनको टिकट मिलेगी, क्योंकि टिकट का फैसला तभी उनके पक्ष में होगा जब वो अपने हलके में सबसे ज़्यादा दमदार नेता के तौर पर सर्वे में सबसे आगे खड़े होंगे। 2024 के विधानसभा चुनाव में इन 15% नेताओं की किस्मत को जानने के लिए आप खरी खरी न्यूज़ के साथ बने रहिए। 2024 में इन 15% नेताओं के टिकट के सफ़र को जानने के लिए भी आप खरी खरी न्यूज़ के साथ बने रहिए। 2019 में चुनाव हार चुके 50 नेताओं के भविष्य को जानने के लिए भी आप खरी खरी न्यूज़ के साथ बने रहिए। कांग्रेस की पॉलिटिक्स को अंदर से जानने के लिए भी आप खरी खरी न्यूज़ के साथ बने रहिए। आप हमारे फेसबुक पेज को लाइक कीजिए, आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।